हम सब लोग जब भी किसी सफल इंसान को देखते हैं तो हम भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं बन पाते। इसके पीछे बहुत से कारण हैं और ऐसी बहुत सी आदतें हैं जिनको सक्सेसफुल इंसान फॉलो करते हैं और हम उनको फॉलो नहीं करते। तो आज मैं आपको ऐसी 7 आदतें बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करके अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हो और अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हो और अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, स्टॉप कंप्लेनिंग। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ना तो आप अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर सकते हो और ना ही आप उनकी बातों को कंट्रोल कर सकते हो। वो आपको बोलते रहेंगे, आप उनको कभी चेंज नहीं कर सकते। आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, वो तब भी आपके ऊपर बोलेंगे, और जब आप सफल बन जाओगे वो तब भी आपके ऊपर बोलेंगे, और जब आप सफल बन जाओगे तब वो लोग आपको ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। इसलिए इस चीज में आपको कंप्लेंट करना बंद कर देना चाहिए और हर चीज में आपको कंप्लेंट करना बंद कर देना चाहिए। आपकी अभी की कंडीशन जैसी भी हो, आपको ये समझना होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे भी बुरी कंडीशन से उठकर सक्सेसफुल बने हैं। सवाल ये है कि आप कंप्लेंट करते रहोगे या फिर आप अपने ऊपर काम करोगे और अपने काम पर फोकस करोगे। कंप्लेन करना आसान इसलिए होता है क्योंकि वहां पर आप एक बहाना बना देते हो कि ये लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रहा। याद रखिए, आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा कि आप उनकी बातों को सुनकर भी उस काम को करें। इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 2, डिवाइड योर गोल। आज अभी बैठकर ये डिसाइड कीजिए कि आपकी जिंदगी का गोल क्या है। हो सकता है आप उसको अभी डिसाइड ना कर पाओ, लेकिन कुछ दिन इस पर ध्यान दीजिए। सोचिए कि आप क्या करना चाहते हो सकता है इसमें आपको 1 दिन लगे, 3 दिन लगे, 10 दिन लगे। फिर अपने उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए आपने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स देखी और आपका मन हुआ कि अब आप एथलीट बनेंगे, आप एक रेसर बनेंगे। तो अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको उसको डिवाइड करना होगा। आपका गोल ये है कि आप कंटिन्यू 1 किलोमीटर तक भागे, तो उसको आपको डिवाइड करना होगा। पहले आपको 100 मीटर से शुरू करना होगा, फिर 200 मीटर, फिर 300 मीटर। इस तरह से आपको अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा। ये याद रखिए कि आप अपने गोल पर स्टेप बाय स्टेप पहुंचोगे। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप एक दिन में बेस्ट रेसर बन जाओ और एक दिन में बिल्कुल 1 किलोमीटर लगातार भागना शुरू कर दो। अगर आपने ऐसा पहले नहीं किया तो आपको इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा। इस सेम चीज को आप तब भी अप्लाई कर सकते हो जब आप किसी IAS ऑफिसर को, IPS ऑफिसर को इंटरव्यू में देखते हो। वो लोग कहते हैं कि हम एक दिन में 4 घंटे पढ़ाई करते थे, 5 घंटे पढ़ाई करते थे, या 7 या 8 घंटे पढ़ाई करते थे। अब आप भी मोटिवेट होकर ये डिसाइड करेंगे कि हम भी हर रोज इतनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप इतने टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहे। आपने पढ़ाई करना बहुत कम कर दिया है। आप दिन में आधा घंटा भी बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं। तो आपके लिए 7 या 8 घंटा लगातार पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस चीज को भी डिवाइड कर दो। पहले आधे घंटे से शुरू करो। अपना रूटीन बनाओ कि हर रोज आप एक फिक्स टाइम पर आधे घंटे पढ़ाई करोगे और इसको 15 मिनट से बढ़ाते जाओ या 20 मिनट से बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, आप ये देखोगे कि आप दिन में 1 घंटा, फिर 2, फिर 3, और आपका पढ़ाई का टाइम, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप पहले दिन से ये करना शुरू करोगे तो आपके लिए ये चीज इम्पॉसिबल बन जाएगी, क्योंकि इस चीज को आपने अपने लिए बहुत बड़ा बना दिया है। हैबिट नंबर 3, सी हार्ड वर्क बिहाइंड सक्सेस। आप किसी स्पोर्ट्समैन को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, नीरज चोपड़ा, और किन्हीं बड़े साइंटिस्ट को देखते हो, APJ अब्दुल कलाम, बड़े बिजनेसमैन को देखते हो जैसे कि इलॉन मस्क। आप इन जितने भी लोगों को देखते हो, आपका ये सपना जरूर होगा कि आप भी इनकी तरह बने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उनकी सक्सेस को देख रहे हो, आप उस सक्सेस के पीछे की हार्ड वर्क को नहीं देखते। हम जब उस चीज को देखेंगे तब हमें ये चीज समझ आएगी कि हमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना है। अब ये चीज आपको डिसाइड करनी है। अगर आपको फुटबॉल प्लेयर बनना है तो रोनाल्डो, मेसी
और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स से मोटिवेशन लीजिए। अगर आपको क्रिकेट में जाना है तो आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और भी बहुत सारे प्लेयर्स। अगर आपको ओलंपिक्स में किसी स्पोर्ट्स में तैयारी करनी है तो उसमें नीरज चोपड़ा है जो गोल्ड लाए थे, और अभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे एथलीट्स हैं। उनको देखिए, अपनी पर्टिकुलर फील्ड में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके हार्ड वर्क को देखिए। अगर बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्ड करनी है तो इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने जो हार्ड वर्क किया है और ऐसे लोगों ने जो हार्ड वर्क किया है अपनी कंपनीज को बिल्ड करने में, उनको देखिए, उसको स्टडी कीजिए। तब आपको ये समझ आएगा कि ये लोग कैसी थिंकिंग रखते हैं, ये लोग कितनी प्रैक्टिस करते थे, ये कितने डिसिप्लिन थे, और तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और उनकी तरह उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल बन पाओगे। हैबिट नंबर 4, प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल। ये हैबिट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो लोग एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं। मान लीजिए 2 कंपनीज है, वो दोनों कंपनीज सेम प्रोडक्ट बनाती है। मान लीजिए वो एक मोबाइल फोन है। एक कंपनी एक मोबाइल फोन उसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बता रही है, उसका प्राइस है 8000, और दूसरी कंपनी नॉर्मल सा फोन है लेकिन उसका प्राइस है 10000। अब पहले आप जाते हो 8000 वाला मोबाइल लेने, पर जब आप उस मोबाइल को 1 या 2 महीने यूज करते हो तो आपको पता चलता है कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसमें जो पार्ट्स यूज किए गए हैं वो डुप्लीकेट है या अच्छे नहीं है, और 1 या 2 महीने के बाद आपका वो मोबाइल खराब हो जाता है। अब आप जाते हो दूसरी कंपनी के पास। अब आप उस कंपनी का मोबाइल फोन लेते हो जिसकी कॉस्ट 10,000 है, और जब आप उस मोबाइल को यूज करते हो तब आपको पता चलता है कि उस मोबाइल में जो भी बताया गया है वो बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए अब आपको कोई और प्रोडक्ट लेना होगा, तो आप इन दोनों कंपनीज में से कंपनी ए जिसने आपको खराब मोबाइल दिया और कंपनी बी जिसने आपको अच्छा मोबाइल दिया बस थोड़ी सी ज्यादा प्राइस में, तो आप किसके पास जाओगे? 99% लोग कंपनी बी के पास जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके एक अच्छी चीज लेने की सोचेंगे। यही चीज होती है वैल्यू प्रोवाइड करना। इसीलिए बिजनेसमैन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको अपने छोटे बिजनेस से ही ऐसी शुरुआत करनी होगी कि जब लोग आपका प्रोडक्ट एक बार ले तो वो याद रखे कि अगली बार वो आपके पास ही आएंगे। इसलिए अपने कस्टमर्स को और अपने आसपास के लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैबिट नंबर 5, लर्न टू मेक मिस्टेक। अब ये बात आपको बहुत ही घटिया लगेगी, लेकिन अगर आप गलतियां नहीं करते हो तो आप कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो। अगर आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन के, अगर आपने बड़े बड़े कंपनी के सीईओ के इंटरव्यूज देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, तो उसमें वो कहते थे कि हम अपने एम्प्लॉयज को अलाउ करते हैं कि वो जब भी कोई नई चीज कर रहे हैं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें वो गलतियां करें, क्योंकि अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ नया करने की सोच रहे हैं, और बिना गलतियां किए आप कुछ भी नया नहीं बना सकते। पहले उसमें आपसे गलतियां होगी। आप जो अपने रूम में एक नॉर्मल बल्ब देखते हो, जब थॉमस एल्वा एडिसन ने उसको बनाया था तो उन्होंने हजारों बार गलतियां की, लेकिन एंड में उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया। उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतनी बार गलतियां की, आप इतनी बार फेल हुए, आपने उससे क्या सीखा? उनका जवाब था कि मैंने ये सीखा कि कितने तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो आपकी ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जब भी आप कुछ कर रहे हो सकता है आपको फेलियर का सामना बहुत बार करना पड़े, लेकिन याद रखिए फेलियर में और हार मानने में फर्क होती है। फेल होकर आप दोबारा खड़े हो सकते हो, लेकिन आपने हार मान ली एक बार फेल होने पे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप अपनी जिंदगी में किसी भी काम को नहीं कर पाओगे। फेलियर को आपको एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हैबिट नंबर 6, वर्क ऑन योरसेल्फ। अब हमने इतनी सारी हैबिट्स के बारे में बात की, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सेल्फ टाइम। अगर आप वॉरेन बफेट को सुनते हो, उनको पढ़ते हो और उनके इंटरव्यूज देखते हो, तो वॉरेन बफेट ने एक बार एक बात कही थी, मान लीजिए मैं आज आपको आपकी पसंद की सबसे महंगी गाड़ी लाकर दे दूं, लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद आपको पूरी जिंदगी में कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, तो आप उस गाड़ी का कितना ध्यान रखोगे? आप उस गाड़ी का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। उसी तरह से आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आपके पास पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ एक बॉडी
और एक ही माइंड है। इसकी आप जितनी केयर करोगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। आप अपनी बॉडी की केयर के लिए वर्कआउट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। और आप अपने माइंड की केयर के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज को देख सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो और उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो जिस फील्ड में आपको कुछ करना है। तभी आप उस फील्ड में कुछ कर पाओगे। लेकिन जरूरी यह है कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ करके टाइम जरूर निकालें। हम सबके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम पूरी दुनिया के काम करेंगे, सबको क्रिटिसाइज करेंगे, सबको बुराई करेंगे, लेकिन जब बात आएगी अपने लिए काम करने की, जब बात आएगी अपने ऊपर काम करने की, तब हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं कल करूंगा, आज वर्कआउट रहने देता हूँ, कोई बात नहीं कल करूंगा, आज पढ़ाई करने रहने देता हूँ। लेकिन अगर यहीं पर आपको इसकी जगह कुछ और कहा जाए, गेम्स खेलने के लिए, मूवीज देखने के लिए, तो आप फटाफट तैयार हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि हम हमेशा अपने ऊपर काम करने को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं और इसी आदत को आपको बदलना होगा। ये आदत अगर आपकी बदल गई तो अगर आप हर रोज अपने आप को 1% भी बेटर बनाओ, आप 1 महीने में अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। हैबिट नंबर 7, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अच्छी बात है अगर आपके पास आपके दोस्त हैं और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हो जो आपको पसंद ना करते हो और वो आपको हर बात पर क्रिटिसाइज करे। इसका कारण क्या है? इलॉन मस्क कहते हैं कि अगर मैं अपने दोस्त को अपनी कंपनी की कोई नई गाड़ी दिखाऊंगा तो वो बस यही कहेगा कि हाँ बहुत अच्छी है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो पहले ये सोचेगा कि अगर मैं इसकी कुछ गलती बताऊंगा तो कहीं ये मेरी किसी बात का बुरा ना मान जाए। लेकिन जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो मेरी हर गलती को क्रिटिसाइज करेंगे और कभी कभी वो मुझे ऐसी बात बताएंगे जो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और ये आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त आपको अप्रिशिएट करें आपके किसी काम के लिए, लेकिन जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी भी चीज को लेकर, कभी कभी वो आपको कुछ ऐसी चीज बोलेंगे जो आपको सच में सही लगेगी और वो आपको एक ऐसी चाबी देकर जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो और उस पॉइंट पे काम करके आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये थी 7 ऐसी हैबिट्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो और अपने आप को एक बेटर इंसान और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।